क्या कह रहा हूँ, मुझे सजाए मौत दे दें। जिंदगी से वैसे ही तंग आ चुके हैं, से हमें मार दें तो बेहतर है। बहुत दुखी हूँ इस हुकूमत से, तो बहुत ही हूँ। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। बड़े खुश हैं ये मरियम नवाज से। मरियम नवाज जिंदाबाद। मियाँ साहब जब शुरू में आए थे ना, इलेक्शन लड़ने से पहले टेबल तोड़ दिए थे, कहते थे बस ठीक है मैंने इतने कर दिए। मरियम नवाज की 100 दिन की कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं जी, सिर्फ आटा सस्ता होने से कुछ नहीं मिलता। घी हो, पेट्रोल हो, हम मुसाफिर लोग हैं, परदेसी लोग हैं, किराए इतने बढ़ गए हैं जिसकी इंतहा नहीं। अब इधर ही ईद करें ना जाएगा। अच्छा, ये इधर ही करनी पड़ेगी। जाहिर बात है, किराए इतने हो गए हैं, जाएंगे फिर वापस नहीं आएंगे। आटा ही सिर्फ पकता है घर में, गैस भी इस्तेमाल होती है। गैस का रेट देख लें, लाइट का देख लें। मेरी 26,000 तनख्वाह है, तो मैं 13-14,000 रुपया। गवर्नमेंट ने तो 32,000 का तनख्वाह कहा है। 32,000 से किसी कम तनख्वाह नहीं होगी। नहीं 26 नहीं है, 26 है साढ़े। 26,000? हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? 32 से कम तो गवर्नमेंट ने कहा है कि किसी की। बस सारे प्राइवेट इदारे ऐसे ही हैं, कोई पूरी दे नहीं रहे। पूरी नहीं दे रहे। हाँ। ये एक्शन लेना चाहिए मरियम। लेना चाहिए, इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। मियाँ साहब जब शुरू में आए थे ना, इलेक्शन लड़ने से पहले टेबल तोड़ दिए थे, कहते थे बस ठीक है मैंने इतने कर दिए। हुआ ही नहीं। जितनी उसने जुबान की थी ना वो नहीं हुई। ठीक है। मरियम नवाज की 100 दिन की कारकर्दगी से मुतमईन हो? नहीं, हम तो मुतमईन नहीं है। पता नहीं हम नहीं कुछ नहीं है। नहीं हम नहीं। बस हालात तो देख रहे हैं आप। फॉर्म 45 और 47 का मामला तो आप देख रहे हैं। चलो ये तो सियासी बात हो गई ना। आप गरीबों को रिलीफ मिल रहा है या नहीं? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, हमें नहीं नज़र आ रहा। वो कहते हैं 100 दिन में तो हमने बेशुमार लोगों को सस्ती की हैं चीज़ें। रोटी सस्ती कर दी, आटा सस्ता कर दिया, वो तो बेशुमार। कुछ भी नहीं। अगर आटा इन्होंने सस्ता किया तो एहसान नहीं किया इन्होंने। दाना भी तो इंपोर्ट किया था इन्होंने ना, वो भी तो सस्ता किया था ना। अब किसान बेचारे मारे हैं, उनसे इन्होंने दाना ख़रीदा ही नहीं है। ना इनके पास पैसे हैं ख़रीदने के, वो बेचारे मजबूर हैं। रोटी। हाँ जी, मरियम नवाज की 100 दिन की कारकर्दगी से खुश हो? हाँ ही बड़ा खुश है। उन्हें सही शुम किया है। नहीं शुम अच्छा शुम किया है। मरियम नवाज ने अच्छा शुम किया है। हाँ, पावरफुल महंगाई जी बहुत घट कर दी गई। अच्छा। हाँ जी, खुश हो? बड़े खुश हैं ये मरियम नवाज से। मरियम नवाज जिंदाबाद। अच्छा। ये बिल्कुल ठीक है ਤੁਹਾਡੇ? बिल्कुल ठीक है। जिन्ना भी आई है 50,000 आई, कोई मसला नहीं, लेकिन महंगाई उन्हें बड़ी घट कर दी। उनका तो बहुत बड़ा दावा है कि 100 दिन में हमने आवाम को बड़े रिलीफ दिए। क्या दिया है आटे के अलावा? क्या दिया है हमें बता दे। आप ही बता दे क्या दिया आटे के अलावा। वो अभी कह रहे हैं कि एयर एम्बुलेंस बनाएंगे जो हवा में हॉस्पिटल में मरीजों को लेके जाएगी। बेशुमार। और हाँ, उनकी बात सही है। आटे से, सिर्फ आटा खाने से ना बीमार हो गए तो वो हो सकता है वो उसमें रिलीफ मिले कि जो मरे आसानी से मर जाए उसको दफना दें, बस। सही है ना। इससे कोई आटे से सिर्फ ये हल नहीं है कि आटा सस्ता कर दिया, रोटी सस्ती कर दी। हम होटल से रोटी खाते हैं ना, वो सालन में ही पूरे कर लेते हैं रोटी के पैसे। हाँ जी। महंगाई कम समझते हैं? कम हुई है? सिर्फ आटे में हुई है, बाकी किसी चीज़ में नहीं हुई। हर महीने ना हम ये सुनते हैं कि इतने फीसद बिल बढ़ गया है बत्ती का। बिजलियों का बिल बहुत बढ़ रहा है। हाँ जी। किराएदार मेरी 26,000 तनख्वाह है, 13,000 मैं किराया दे रहा हूँ। ठीक है। घर रेंट पे? हाँ जी। तो परदेसी लोग हैं, क्या करें मेहनत। उसका बिल भी आता होगा? बिल ज़ाहिरी बात है, वो तो इसी में पूरे हो जाते हैं। इसी में फिर एडवांस लेना पड़ता है, फिर ऐसे पकड़ दकड़ी करनी पड़ती है। अल्लाह ही है जो चला रहा है निज़ाम हस्ती, बाकी मियाँ साहब से नहीं चल रही। वालेकुम। मरियम नवाज के 100 दिन हो गए हैं उनकी गवर्नमेंट के। आप उनकी कारकर्दगी से खुश हैं? देखें, कारकर्दगी उनकी हमें तो कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप ये नियाज़बेग एरिया में खड़े हैं। आप ये बाज़ार में चले जाएं, जो रेट लिस्ट होगी सब्जियों की या फ्रूट की, कोई भी आपको फ्रूट और कोई भी सब्ज़ी उस रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं, उस कभी भी नहीं मिलेगी आपको। मैं इधर से 2-3 साल से देख कई दफ़ा लोगों के साथ बहस भी हुई है। रेट लिस्ट तो लटकी हुई है, लेकिन रेट अपनी मर्ज़ी के हैं। मॉडल
में चले जाएं, मरीम नवाज़ की तस्वीरें तो बहुत बड़ी लगी हुई हैं, लेकिन उसमें सब्जियां वही आएंगी जो सस्ती होंगी, जो अच्छी सब्ज़ी होगी वो मॉडल बाज़ार में नहीं आएगी। अगर आटा सस्ता होने का तल्लक आप कह रहे हैं तो आटा तो गंदम इंपोर्ट होगी, वो किसी ठिकाने लग नहीं रही, वो तो मजबूरन सस्ती की हुई है। हाँ जी, बाकी हर तरफ से, बिलों की तरफ से, बिजली की तरफ से, गैस की तरफ से या बाकी नौकरियों की तरफ से बेरोज़गारी देखिए इतनी आम है कि यहाँ से पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आके रोज़ाना कहते हैं कि यार हमें 500-600 रुपये दिहाड़ी पे रख लो। लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं नौकरियों बेरोज़गारी की वजह से। तो ये कारकर्दगी हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है कोई भी, ये तो सिर्फ एक दिखाने की चीज़ बैठी हुई है सारा ऊपर, बाकी वो आवाम के ऊपर उसका कोई असर नहीं है, ना ही कोई बेनिफिट मिल रहा है, ना ही मिलने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मरीम नवाज़ के 100 दिन की कारकर्दगी से मुतमईन है? मैं तो किसी पे भी नहीं मुतमन। मज़दूर को हक ही नहीं मिलता। कैसे? जो मज़दूर फैक्ट्रियों में काम करते हैं उसको हक ही नहीं मिलता। अच्छा, क्या वजह है उसकी? बस जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े ही होते हैं, गरीब को हक नहीं देते। गरीब को हक नहीं देते? हाँ, मैं खुद मास्टर हूँ एम्ब्रॉयडरी का। क्या? मैं खुद मास्टर हूँ एम्ब्रॉयडरी का, तो मैंने कच्ची कोठी काम किया है। कोटा लकीशन? हाँ, अच्छा। तो 5.5 लाख रुपया मेरा ख्याल है मैं सीएम हाउस तक गया हूँ, मुझे पैसे नहीं मिले। सिर्फ आटे से नहीं चलेगी, पेट्रोल सस्ता हो, लाइट सस्ती हो, उधर से लेने हैं ना पैसे, इसलिए ये फ्यूल एडजस्टमेंट हो गया, फलाना हो गया, हमें क्या पता। ये जो इमदाद लेते हैं हम पे लगाते हैं, ये जो अमेरिका से इमदाद लेते हैं हमें देते हैं, हमें क्या फ़ायदा इससे? अपने ऊपर ही लगा लेते हैं, जाहिर बात है। अपने प्रोटोकॉल। ये जो इन्होंने पैसे लगाए हैं ना, मैं एलानिया कह रहा हूँ मुझे सजाए मौत दे दें। ज़िंदगी से वैसे ही तंग आ चुके हैं कि इससे अल्लाह सोने से मैं मौत नहीं मांग सकता क्योंकि वो कुफर बन जाता है, लेकिन इससे हमें मार दें तो बेहतर है, ठीक है ना। ये जो इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं ना वो पूरे कर रहे हैं बस। बहुत दुखी हूँ इस हुकूमत से, तो बहुत ही हूँ। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है। जो काम करेगा हल्फिया करेगा, मैं उसको हल्फिया वोट दूंगा। हाँ, इस दफा किसको दिया? इनको दिया था। इस दफा इन्हीं को वोट दिया? जी, इन्हीं को दिया था। PMLN को दिया? जी हाँ, हाँ जी, तो इनसे उम्मीदें थी आप थी, लेकिन नहीं किया, इलेक्शनों से पहले पूरे नहीं हो सके। 200 रुपए तो उन्होंने कहा था कि यूनिट 200 रुपए तक फ्री मिलेगा, जो आप हमने तो देखा नहीं। मरीम नवाज़ की 100 दिन की कारकर्दगी से मुतमईन है? हमारा मरीम नवाज़ के सामने ये मैसेज है कि वो अच्छा मज़दूर फिर रहे हैं। अगर पुलिस वाले रास्ते में खड़े होते हैं, वो अगर मज़दूर आ रहा होता है घर में, उसको रोक लेते हैं। अगर उसके पास कोई चीज़ नहीं है तो उसको रोक लेते हैं, उसके पास कोई पैसा नहीं, अगर तलाशी लेते हैं उसके पास पैसे 1000-2000 ले लेते हैं, वो आदमी चला जाता है। काम भी पुलिस आपके साथ करती है? हाँ, करती है। मैंने खुद, मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने रोका, क्या कहते हैं आप क्या इधर कर रहे हैं? कानून तो ऐसे, कानून का इधर है ही नहीं पाकिस्तान में। अगर हमारा दिल ये है कि कानून अच्छा होना चाहिए, अच्छा ये तरीके से चलना चाहिए, हुकूमत अच्छे तरीके से चलाएं, बस हमारा ये। तो मरीम नवाज़ की 100 दिन की कारकर्दगी से मुतमईन है? हम तो मुतमिन हैं माशाल्लाह, हम खुश हैं, सब अच्छा है? सब अच्छा चल रहा है। बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं? हाँ, पहले से बहुत माशाल्लाह बेहतर हो गया। बेहतर आ रहे हैं? हाँ जी, हर चीज़ सस्ती हो रही है, इंशाल्लाह आगे भी होगी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, कुछ लोगों के अभी भी बड़ी आसानियां हैं, उन्हें मरीम नवाज़ की हुकूमत बहुत अच्छी लगती है। मज़ीद भी लोगों से पूछते हैं लोग क्या कहते हैं। ठीक है, इनसे नहीं चलेगा। मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब तो बैठ ही नहीं रहे, पता नहीं उसे डर क्या है। खुद आए, इसकी समझ में, शहबाज शरीफ की समझ में नहीं आ रहा। मरियम औरतों के काम की बस की बात नहीं है। मियाँ साहब आए, मुझे उम्मीद है कि वो सही कर लेंगे, शायद उसी उम्मीद से दिया था मैंने वोट। मियाँ साहब की उम्मीद से दिया, लेकिन वो बने ही नहीं। बने नहीं, इनके पास कहते मुझे सीटें पूरी नहीं मिली ना, तो हमने देनी है। अपना काम करके दिखाते हैं ना, जो इन्हें टाइम मिला था उसमें थोड़ा सा भी रिलीफ देते ना आवाम को, तो इनको आवाम ने गले लगाना था। पेट्रोल को 300 पहुंचा दिया था। हाँ जी, वो जी